मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन खायो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ओ मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, माखन जो खायो कोई बात नहीं, माखन जो खायो तो खायो कोई बात नहीं, माखन जो खायो कोई बात नहीं, माखन जो खायो तो खायो कोई बात नहीं, ओ मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी न फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मेरी मटकी ना फोड़ो श्याम पैया पड़ो, मटकी जो फोड़ो तो फोड़ो कोई बात नहीं, 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 मेरी भैया ओ मेरी भैया न पकड़ो श्याम पैया पड़ो, 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 ओ मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, भैया जो पकड़ो तो पकड़ो कोई बात नहीं, 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 ओ मेरा घूमता न खोलो श्याम पैया पड़ो, मेरा झुमका न खोलो श्याम पैया पड़ो, मेरा घूमता न खोलो श्याम पैया पड़ो, मेरा झुमका न खोलो श्याम पैया पड़ो, ओ मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, घूमता जो खोलो तो खोलो कोई बात नहीं, घुमता जो खोलो तो खोलो कोई बात नहीं, घूमता जो खोलो तो खोलो कोई बात नहीं, घुमता जो खोलो तो खोलो कोई बात नहीं, ओ मेरे दिल में न आयो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल में ना आयो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल में न आयो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल में ना आयो श्याम पैया पड़ो, ओ मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, दिल में जो आयो तो आयो कोई बात नहीं, दिल में जो आयो तो आयो कोई बात नहीं, दिल में जो आयो तो आयो कोई बात नहीं, दिल में जो आयो तो आयो कोई बात नहीं, ओ मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, ओ मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, जिसको श्याम सुंदर से प्रेम होगा वो भाव से हाजिरी लगाएगा, ओ मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, मेरे दिल से बजायो श्याम पैया पड़ो, ओ मेरा माखन न खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन ना खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन खायो श्याम पैया पड़ो, मेरा माखन
की न छोड़ श्याम पैया परो, मेरे मन की ना छोड़ो श्याम पैया परो, मेरा माखन मेरा मेरा माखन खाओ श्याम पैया परो, मेरा माखन आयो श्याम पैया मेरा माखन खाओ श्याम पैया परो। जोले बोले माखन चोर भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के लाला की जय। यशोदानंदन की जय हो। बड़ा सुंदर। देखिए भगवान के सामने आप भगवान को जीत सकते हो, लेकिन प्रेम से, बल से नहीं, छल से नहीं। छल से भगवान को जीतने का जिसने भी काम किया वो पराजित हुआ, परास्त हुआ। बल से जिसने भी भगवान को जीतने का प्रयत्न किया वो पराजित हुआ, परास्त हुआ। लेकिन जिसने भगवान को प्रेम से जीता, श्रद्धा से जीता, विश्वास से जीता, भगवान उसका हो गया। इसलिए भागवत कथा का दर्शन है कि भगवान को कभी भी पाना हो तो बल से नहीं, ताकत से नहीं, छल से नहीं, उसको तो प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों ने भी अंत तो गत्वा अपने अभिमान को भगवान के चरणों में गिरवी रख दिया। यशोदा मैया भी भगवान को रस्सी में बांधने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि ये तो विराट है, विराट को कोई बांध सकता है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का एक स्वरूप बना दिया जाए, आकृति बना दिया जाए, आकार बना दिया जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना की जाए, हाथ पांव नाक कान की कल्पना किया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वही तो है। क्या है उसके सिवा? सूर्य चंद्रमा जिसके दोनों नेत्र हैं साहब, कौन उसकी सीमा को नाप सकता है? कौन उसका पार पा सकता है? कौन उसकी था पा सकता है? उसकी गहराई को कौन नाप सकता है? वो विराट है तो इतना विराट है कि संसार में उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हमारी आपकी क्षमता क्या है? कहां तक? आप कितना जानते होंगे अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, 2, 4, 10, 20 देश प्रदेश में और आप घूम आए होंगे, घूम लेंगे। फिर इस पृथ्वी लोक तक हो सकता है आपकी व्यवस्था हो, सुविधा हो, यहाँ आप पूरी पृथ्वी लोक पर लोगों को जानते हो, लेकिन वो इतना विराट है कि देश और प्रदेश और गांव और शहर और पृथ्वी से भी वो बहुत अधिक वो बड़ा है। और उसकी आकृति, उसका आकार, उसका जो विराटता है वो आप कभी पकड़ नहीं सकते, इतना विराट है। और लघुता उसकी देखी जाए, उसको कम में देखा जाए, छोटा करके देखा जाए, उसको छोटा करके देखा जाए तो चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, सांप में वही है, मच्छर में, बिच्छू में, फूल में, फल में, दुख में, सुख में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, कंकर कंकर में शंकर, रोम रोम में राम। विराट है तो इतना पकड़ में नहीं आएगा, और लघु है तो इतना साफ जगह जगह पर है, सब जगह। कहां कहां पकड़ोगे, कहां कहां ढूंढोगे? विराट है तो पूरे ब्रह्मांड में वही समाहित है, और छोटा है तो कण कण में है, रोम रोम में है। यही तो साहब उसकी लीला है। बस केवल और केवल प्रेम, प्रेम से। भाव का भूखा हूं मैं, एक भाव वही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। गोपियों ने अपने हथियार को डाल दिया, और जीवन के इस सफर में भगवान के सामने आपको झुकना पड़ेगा। चाहे भैया आज झुक लो, चाहे कल झुकना पड़ेगा, चाहे बचपने में झुको, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, क्योंकि इसके सिवा और कोई तुम्हारा ठिकाना ठौर नहीं है। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला किया है। एक दिन भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला किया। एक फल वाली फल बेचने के लिए आई, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, फल ले लो, फल ले लो। आज उसका फल बिका नहीं था। संजोग से भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान बोले,
ये माँ मुझे फल खिलाएगी। भगवान को देखती रह गई, देखती रह गई। साहब सरकार बड़ी सुंदर है, जितने सुंदर भगवान है और कोई नहीं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति की सुंदरता के कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। हर व्यक्ति का अपना पैमाना है, पैमाइश है। किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी का नाक सुंदर है, किसी के कान सुंदर है, किसी का पांव सुंदर है, किसी का आंख सुंदर है, किसी का चेहरा सुंदर है। संसार की अलग अलग लोगों की सुंदरता है ना। किसी का पांव सुंदर, किसी का हाथ सुंदर, किसी का नाक सुंदर, किसी का चेहरा सुंदर। संसार में हर व्यक्ति अनेक प्रकार से सुंदर है, लेकिन परमात्मा नख सिकते सब अंग अनूपा। संसार का व्यक्ति अलग अलग सुंदर दिखता है, लेकिन परमात्मा सर्वांग सुंदर है। और नाखून से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, वो मेरा परमात्मा सर्वांग सुंदर है, सब जगह सुंदर है, हर घड़ी सुंदर है, हर क्षण सुंदर है। और कृष्ण साहब इतना सुंदर है ना कि आज भी लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण ही रखना पसंद करते हैं। जब किसी की उदाहरण दिया जाता है ना, अरे कितना सुंदर है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहा है ना। कोई गोपाल कहकर बुलाएगा, कोई लाला कहकर। इतना सुंदर भगवान कि आज भी अपने बच्चों की हम कल्पना करते हैं तो कहते हैं बिल्कुल कन्हैया, कृष्ण भगवान की तरह। और वो भगवान जब युवावस्था में पहुंचे ना, तब युवावस्था में इतने सुंदर है ना कि जब कोई चौराहे पे बालक दो खड़े होते हैं ना, तब उनका उदाहरण दिया जाता है, अरे भैया कन्हैया बन के यहाँ क्यों घूम रहे हो। तब भी उन्हीं का उदाहरण, मतलब सुंदर भगवान इतने सुंदर है। और सुंदर भगवान सुंदर लीला भी कर रहे हैं। फल वाले ने भगवान को देखा, मुझे फल दे दो। भगवान को देख करके फल वाली बोली, ए लाला, फल के बदले कुछ दाम ले आ। भगवान तोतली भाषा में बोले, अरे मैया, मैं तुझे माँ कह रहा हूं, तू मुझसे दाम मांग रही है। मेरी माँ मुझे फल देती, लेकिन कभी उसने बदले में दाम नहीं लिया। तो कैसी माँ है, तू दाम मांग रही है। भगवान की मधुर भाषा को सुनकर दंग रह गई। भगवान बोले, ठहर माँ, मैं दाम लेकर आता हूं। सरकार गए, देखा था कि जब घर में कोई गांव में कोई व्यापारी आता था तो मैया अनाज देकर बदले में सौदा लिया करती थी। ये भारतीय परंपराएं अनादिकाल से। पहले जमाने में पैसा रुपया होता नहीं था तो अनाज दे करके चुपचाप सामान ले लिया जाता था। उसमें सब मिलता, सब्जी भी, केला भी, फल भी, दूध दही सब मिलता था। अनाज दे दो और बदले में सौदा ले लिया जाता था, मिलता था। तो भगवान ने देखा था माँ को ऐसा करते। गए भैया, हाथ में अनाज भर लिया, लेकिन छोटा सा कृष्ण है और छोटे से हाथ हैं, और छोटे से हाथ में छोटी छोटी उंगलियां। अब कल्पना करो उन उंगलियों में कितना अनाज फंसा होगा। कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो
सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंगूटी मन बने वाले रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी माली की मन बने वाले दास रचाए मेरो मदन गोपाल। आए छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। ओ छोटो छोटेरो मदन गोपाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया कोरे कोरे बाल, गाली गाली गैया गोरे गोरे बाल। श्याम बरे मेरो मदन गोपाल। हाय छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। हे जी छोटो सोमेरो मदन गोपाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल। का गाए गैया का किए ग्वाल, का उठाए मेरो मदन गोपाल। का खाए गैया खाए बाल, खाए मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। वो घास खाए गैया दूध पिए वाले, घास खाए गैया दूध दिए बाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हो जी माखन खाए मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी 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 गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे जी छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आए छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीच में खेले मेरो मदन गोपाल। बीच में खेले मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सुमेरो मदन गोपाल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब भैया छोटा था हाथ और हाथों में भगवान के अनाज, वहां पहुंचते पहुंचते सारा अनाज मार्ग में गिर गया, कुछ उंगलियों में फंसा रहा। भगवान ने कहा पात्र आगे करो। भगवान की सौंदर्यता पर मुग्ध हुई, भगवान के भोले भाव पर मुग्ध हुई। भगवान ने पात्र में अनाज डाला, अनाज को नहीं लेकिन कृष्ण को देखा उस फल वाली ने, और देखना है कृष्ण को। ये संसार सुंदर है, सुंदर संसार को देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्त हो जाओगे। संसार की सुंदरता में मन अटक जाएगा, लेकिन उस संसार की सौंदर्यता को जिसने बनाया, जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, वो कितना सुंदर होगा, उसको देखना चाहिए। एक चित्रकार चित्र बनाता है तो हम चित्र की प्रशंसा करते हैं, कितना बढ़िया चित्रकार है, कितना बढ़िया चित्र बनाया। लेकिन ध्यान देना, जिसने चित्र बनाया होगा वो चित्रकार भी तो सुंदर होगा। ये दुनिया एक चित्र है, इस चित्र को बनाने वाला चित्रकार मेरा परमात्मा, इसलिए उसको ढूंढो, वो बड़ा सुंदर है।
भगवान श्याम सुंदर को फल दिया, भगवान ने उसके बदले में फल दिया। मैंने निवेदन किया था ठाकुर को क्या दे सकते हैं, सब उन्हीं का तो है। अगर प्रेम के इस दिल में लगी घात ना होती तो सच है कि मोहन से मुलाकात ना होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, अगर पास गुनाहों की कुछ सौगात ना होती। घर जाकर देखा तो उसका पात्र भरा हुआ था सोने चांदी से। आप भगवान के चरणों में ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, श्रद्धा से जो भी कुछ आप अर्पण करते हैं भरोसा बना कर रखिए, आपके द्वारा दी गई वस्तु को परमात्मा कभी अपने पास रखता नहीं, वो अधिक से अधिक और मिला करके आपको वापस कर दिया करता है। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अब आप देखिए, आप लोग प्रसाद लेकर आते हैं, किसके नाम पर लाते हैं? भगवान के नाम पर, कि चलो भागवत कथा हो रही है, कोई लड्डू ले आया, कोई प्रसाद ले आया, कोई कुछ ले आया, हम लोग लाते हैं भगवान के नाम पर। अब हमको ऐसा भरोसा है कि भगवान के लिए ही ऐसा है। हम जब लेकर चलते हैं तो हम ले चलते, चलो भैया भगवान के दरबार में, भगवान के चरणों में। यहां आया, आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके भाव को परमात्मा ने तत्काल स्वीकार कर लिया। यहां आया, वो प्रसाद हो गया और प्रसाद बन गया, और उसको आपस में हमने अमनिया करके उसको प्रसाद के रूप में बांट करके, इसमें हमने जो भगवान के निमित्त जो अपने जीवन से कुछ धन को खर्च करके जो भगवान के निमित्त हमने सत्कर्म किया, वो हमारा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आपस में हमने काट पीट कर प्रसाद के रूप में उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके द्वारा यहाँ जो वस्तु आया गया, वो जो समर्पित हुआ, वो प्रसाद बन गया, और प्रसाद सबने मिलकर के खाया। आपके यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ, और यहाँ पर चौथी बार हो रही है आपके यहाँ भागवत कथा। कल हमारे भैया नरेंद्र शर्मा जी, जो हमेशा व्यासपीठ को सपरिवार समर्पित रहते हैं, भैया आज मैंने प्रातः काल देखा, कल भैया नरेंद्र शर्मा जी ने परिवार के साथ भगवान के चरणों में पूजन किया, और पूजन के पश्चात उन्होंने कल 31 रुपए भगवान के चरणों में सहयोग किया। एक बार ताली बजा दीजिए। बड़ा सम्मान कल उन्होंने हमेशा करते हैं। फिर दत्ता जी, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने फिर कहा कि महाराज 51 रुपये हमारे लिए भंडारे के नाम से। फिर जाते जाते कानों में बोल गए, महाराज कोई कमी बेसी होगी तो हम और देख लेंगे। भैया मैं बताऊं आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर मुझे रात को नजर आए हैं। रात को सरकार ने मुझे दर्शन दिया, और अकेले थे, राधा जी साथ में नहीं थी, अकेले थे, और उन्हीं आप जैसा उनका स्वरूप था, आप में से मुझे वो छोटे बालक के रूप में निकलते हुए नजर आए, और वो और कोई नहीं, जो भी कुछ उन्होंने कराया वो आपके अंतःकरण में बैठ करके कराया। मैंने देखा भैया नरेंद्र जी आ रहे हैं, और उनमें से कोई बालक छोटा सा प्रागट्य होकर के और सीधे आकर के यहाँ पर समाहित हो गया है। ये भगवान की कृपा है कि आपसे वो क्या कराता है, कितना कराता है। उस दिन हम रंजन सर के गए, आपके सामने स्वागत सत्कार किया, चाय पानी पिलाया, तो बोले महाराज कुछ सेवा लेते जाओ। मैंने कहा नहीं, हमारी आदत नहीं है। हमें कई लोग कहते महाराज कुछ ले जाओ, हमने कहा कि नहीं, आप आओ पहले। क्यों विनोद जी? हमारी आदत नहीं, हम कहते पहले आओ एक बार। हम केवल लेने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको बुलाने के लिए आए हैं। लेने के लिए साहब तो अनेक रूपों में कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन क्या पता भगवान ने हमें इसलिए भेजा हो कि जाओ तुम बुलाओ, देखो कौन कौन हमारे लिए आता है।
लेने के लिए तो बहुत लोग दिन में आपके दरवाजे पर आते हैं और आप लोग देते भी हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा हम जैसे किसी व्यक्ति को हो सकता है भेजता हो कि जाओ तुम बुला करके लाओ। कौन कौन आता है? हमारे निमित्त किसके पास समय है? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रंजन सर ज्यादा कहीं जाते वाते नहीं, लेकिन आप बैठिए सामने उनकी धर्मपत्नी, इन्होंने कहा कि हमको पूजन में चलना है। साहब बोले समय नहीं, बोले समय निकलेगा, निकालना पड़ेगा भैया शर्मा जी। और मुझे लग नहीं रहा था कि समय निकलेगा, लेकिन आपका जो भाव था, प्रेम था, उसने आपको यहाँ खींच लिया और सब परिवार आप पूजा में आए। और उसके बाद आप नित्य प्रति भागवत भगवान के चरणों में हाजिरी भी लगा रहे। भगवान, मैंने भगवान का स्वरूप आपको बताया कि भगवान कोई साक्षात प्रकट थोड़ा होगा कि नहीं भाई तुम्हारे आगे आकर के वही लीला करेगा जो गोपियों के आगे, जो यशोदानंद के आगे नहीं, वो इसी रूप में आएगा साहब। वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है। और मैं बताऊं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा संजोग आपको मिल रहा है। क्या पता फिर कब ऐसा संजोग बने कि ना बने, जीवन क्षणभंगुर है, क्या पता ये शरीर रहे न रहे, कल किसने देखा है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली कि आप लोग सतत आज कई वर्षों से इस जगह पर भागवत चर्चा हो रही, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये जो कथा होती है ना, ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परोपकार के लिए। ये शरीर परमात्मा ने बनाया है, जितना इसे पुरुषार्थ कर लो, परमार्थ कर लो, परोपकार कर लो, मेहनत करो। रंग लाती है हीना पत्थर पे गिर जाने के बाद, सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। शर्मा जी, मैंने देखा आप में से मुझे कृष्ण नजर आया, प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ा। आपके मन में क्या संकल्प है? आपका संकल्प सिद्ध तब तक नहीं होगा जब तक आपके मन में वो बैठेगा नहीं। आपके मन का संकल्प सिद्ध तभी होगा जब आपके मन में वो बैठेगा, और आपको उसको अपने मन में बिठाना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। आपके घर में पहले से किरायादार बैठा है और दूसरे किराएदार को बिठाओगे तो कहेगा पहले वाले को हटाओ। पहले वाले को बिठा रखा है तो दूसरा नहीं आएगा। पहले वाले को पहले आपको खाली करना पड़ेगा, खाली कराना पड़ेगा। ये शरीर एक घर है, इस शरीर रूपी घर में हमने तमाम किराएदार को बिठा रखा है। अभिमान है, मैं क्यों जाऊं? मन बेईमान है, मन चतुर है, मन चालाक है, क्यों जाऊं, क्यों दूं? किसने बुलाया था, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तमाम प्रकार के मन में उथल पुथल होती है। ये मन बेईमान है। इस मन के दोष को निकाल करके और इस मन के, इस शरीर के, इस कमरे में हमें ईश्वर को स्थापित करना पड़ेगा, उसको बिठाना पड़ेगा, और फिर वो तुम्हें प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। कभी भी भगवान के निमित्त कुछ भी करो साहब, ईश्वर कभी आपका एक भी रत्ती अपने पास वो नहीं रखता। मैंने कल एक बहुत बड़ी सटीक बात कही थी कि जब किसान एक बीज जब बोता है जमीन में, तो वही एक बीज का एक वृक्ष बनता है। तो एक बीज में से वृक्ष बनकर अनेक फल हमको देता है। जब धरती आपके द्वारा बोया गया बीज को अपने पास नहीं रखता है, रखती है, कई गुना आपको वापस करती है, तो परमात्मा हमारे आपके द्वारा दिए गए वस्तु को कैसे रखेगा? वो उधार नहीं कभी करता साहब, वो उसका हिसाब किताब बड़ा सुंदर है। भगवान श्याम सुंदर को एक फल वाली ने फल दिया और उसने जाकर देखा तो उसका टोकरा भरा हुआ था सोना चांदी हीरे जवाहरात से। पहले रो रही थी फल बिक नहीं रहा है, अब रो रही है कि फल खरीदने वाला कौन था, कौन था? उसकी वाणी अजब थी, उसका व्यवहार अलग था, उसका विचार कुछ अलग था, उसके शब्द कुछ अलग थे।
आखड़िया झाई पड़ो पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ो राम पुकार पुकार। आधी रात निखंड के लोग नगर के सोए, जिसको चिंता यार की वो बैठा बैठा रोए। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है वो जागे और रोए। एक बार ठाकुर से मन लगा कर देखो, जीवन में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। मन हमारा संतुष्ट तब नहीं होगा जब तक उससे मन लगेगा नहीं, तब तक मन हमारा उथल पुथल करता है, मन अशांत रहता है। सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत रहता है, लेकिन एक बार ठाकुर से मन लग जाए तो कुछ भी ना हो तो भी मन शांत रहेगा। फल वाले के ऊपर भगवान ने कृपा किया है। दोनों भाई घर से बाहर जब निकल जाते हैं ना, तो यशोदा और रोहिणी मैया को बड़ी चिंता होती है। दोनों दरवाजे पर खड़ी होकर भगवान की प्रतीक्षा करती है। एक दरवाजे पर रोहिणी मैया, एक पर यशोदा मैया। चिंता है राम कब आएगा। बलराम, राम कहां चला गया, कृष्ण कहां चला गया, अभी आया नहीं, कुछ खाया नहीं, थक गया होगा। बिस्तर लगाती है, दरवाजे पर खड़ी खड़ी। जीवन अपने गति से आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रतिपल आयु घट रही है। और चिंता संसार की मत कीजिए, चिंतन कीजिए राम कहां चला गया, कृष्ण कहां चला गया, वो क्यों नहीं आया जीवन में। जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो तो आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, काम आ गया, मोह आ गया, तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया तो आ गया, ये तेरा है ये मेरा है ये तो आ गया। लेकिन वो क्यों नहीं आया जिसको आना चाहिए। वो कृष्ण कहां चला गया और राम कहां चला गया, इसको लेकर हमें चिंतन करना चाहिए। रोहिणी यशोदा दरवाजे पर खड़ी खड़ी कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा करती है, कब आएंगे मेरे दोनों राजकुमार। तमाम राक्षस आए, भगवान ने उनका वध किया। नंद बाबा ने देखा आए दिन कोई ना कोई बाधा गोकुल के ऊपर आती रहती है। विचार किया अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तो जाएं तो कहां जाएं। तो उस जमाने में एक तुलसी का बहुत सघन वन था, उसको वृंदावन कहा गया। वृंदा मतलब तुलसी। नंद बाबा ने कहा चलो वहां रहते हैं, वहां राक्षसों को कुछ खबर नहीं लगेगी, वहां हमारा सबका ठिकाना ठीक है। नंद बाबा बड़े बूढ़ों से सलाह करके बैलगाड़ी पर सामान लाद करके और वृंदावन में जाकर के बस गए। तो यहां से इनका नाम पड़ गया ब्रजवासी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा को अपना घर छोड़ना पड़ा, नंद बाबा को अपना गांव छोड़ना पड़ा, नंद बाबा को अपना सर्वस्व छोड़ना पड़ा। भैया ये कथा है हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए अचानक तुम्हें कोई कहे घर खाली कर दो, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा, क्या बीतेगा आपका पुश्तैनी मकान, आपके बाप दादाओं की संपत्ति आपसे कोई छीन ले, कोई हड़प ले, कोई खाली करा ले, क्या आपके सामने उद्रत से होगा, क्या घटना घटी होगी। और ऐसे हमारे साथ हुआ है। ये आज की बात अनादिकाल से। पहले अफगानिस्तान से हमको भगाया गया, खाली करो, वहां से भागे। पाकिस्तान से भगाया गया, खाली करो, वहां से भागे। बंगाल से भगाया गया, खाली करो, वहां से भागे। कश्मीर से भगाया गया, खाली करो, वहां से भागे। बंगाल में भगाया जा रहा है, खाली करो। कब तक भागोगे? ये कृष्ण की नीति है, जब तक भागोगे भगाए जाओगे, और भागना नहीं भगाना। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ना भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा एक कुत्ता जब किसी गांव में जाता है तो उसके पीछे 10 कुत्ते पड़ जाते हैं। वो कुत्ता भागता है, 10 कुत्ते लगे रहते हैं पीछे,
वो भागता है, 10 कुत्ते पीछे लगे रहते हैं, और जहां कुत्ता मुड़कर खड़ा हो गया ना, दांत निकाल करके 10 कुत्तों की औकात उनके समझ में आ जाती है, और वो 10 के 10 वापस जब तक भागोगे भागाएंगे। यही भागवत कथा का दर्शन है, हमें भागना नहीं है। कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे साहब? बहुत भगाया गया। उन कश्मीरियों से पूछो जो बेचारे प्रवासी बन करके जहां तहां फिर रहे हैं। ये हमारे चुप साहब शायद आप पंजाब से हैं, दिल्ली में पैदा हुए, किशनगंज। अच्छा, कितने हमारे पंजाबी भाई हैं जो आप बीती कभी कभी सुनाते हैं, जो आप लोग देखिए, ये दशा है। किसी ने चाचा छोड़ दिया, किसी ने ताऊ, सब। तो हमें कहां तक भगाया जाएगा? कृष्ण की नीति है कि बहुत अत्याचार हो गया। नंद बाबा ने कहा चलो वृंदावन बसते हैं, भगवान को उचित नहीं लगा, लेकिन बड़े बूढ़ों की बात माननी पड़ी, और भगवान ने कहा अब यहां से भागने की जरूरत नहीं है, अब हम भगाएंगे, अब हम भगाएंगे। सनातन के ऊपर आज इतना दाग लगा हुआ है साहब। जन्मभूमि हमारी बनी है मंदिर मथुरा में, उसके बगल में क्या तुम्हारा इतिहास है? कहां से तुम आ गए हो? अयोध्या में कितना बड़ा कलंक लगा हुआ था, बताइए। राम जन्मभूमि पूरी दुनिया का प्रमाण है। अनेक, बताइए, अपने भारतीय संस्कृति के लिए भारत देश में हमको प्रमाण जुटाना पड़ रहा है, जबकि अनेकों भाषाओं में अनेकों रामायण की रचना हुई, और जितने रामायण हैं सब सीख कर कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला सरकार का जन्म हुआ था। पूरा इतिहास गवाह है। उसके लिए हमें 550 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा, और तब जाकर एक कलंक छूटा है, बाबरी मस्जिद। खैर, वृंदावन में जाकर भगवान श्याम सुंदर बस जाते हैं, और यहां भगवान श्याम सुंदर बत्सासुर का वध करते हैं। बछड़े का रूप धारण करके आया था, उसका भगवान ने वध किया है।